मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों, मेरी प्यारी माँ बहन और प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हदीस पाक चल रही थी जिसका मफहूम है कि इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। उसमें सबसे पहले है ईमान। तो ईमान की ये दूसरी किस्त है। तो ईमान जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त है और जहन्नुम से बचने के लिए ईमान का होना शर्त है। और जो नेक काम खैर ख्वाही के भलाई के हम करते हैं उसके लिए वो अल्लाह के दरबार में कबूल हो और उसका हमें अजर मिले, इसके लिए भी ईमान का होना शर्त है। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम है, ज़ैद बिन अरकम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि जो शख्स इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे वो जन्नत में दाखिल होगा। किसी ने पूछा कलमे का इखलास क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हराम काम से रोक दे। जहन्नुम से भी वही निकाले जाएंगे जिनके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा। हदीस पाक का मफहूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन हक़ ताला शान इरशाद फरमाएंगे कि जहन्नुम से हर उस शख्स को निकाल लो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो और इसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हो, और हर उस शख्स को निकाल लो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो और या मुझे किसी तरह भी याद किया हो या किसी मौके पर मुझसे डरा हो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम जो नेक काम करते हैं वो भी अल्लाह के दरबार में कबूल हो, उसके लिए भी ईमान का होना शर्त है। वरना तो नेक काम खैर ख्वाही के भलाई के, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, यतीमों को जो है सरपरस्ती करना, ये तो गैर ईमान वाले ही बहुत काम करते हैं। आज गुरुद्वारों में खाना खिलाया जाता है, लंगर बांटे जाते हैं, सुबह से ही वो लोग शुरू से कर देते हैं खाना पीना, कपड़े भी बांटते हैं, गर्मियों में सबीले लगाते हैं, पानी पिलाते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, जो गैर ईमान वाला होगा उसको कल क़यामत में उसका अजर नहीं मिलेगा, दुनिया में ही उनको सिला मिलेगा। जितने भी गैर ईमान वाले नेक काम करते हैं खैर ख्वाही के भलाई के, उनको दुनिया में ही उसका अजर मिलेगा। आज देखें, आज जो नेक काम कर रहे हैं अल्लाह उनको बहुत दे रहा है, वो करोड़ों में खेल रहे हैं और नेक काम करने की वजह से उनको अल्लाह ताला और बहुत सी नेमतें दे रहा है। लेकिन कल क़यामत में उनको जन्नत नहीं मिलेगी, ना कोई उसका अजर मिलेगा। गैर ईमान वालों को जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। इसलिए जो हम नेक काम करते हैं वो ईमान के साथ में हम करेंगे तो याद है कि हम एक भूखे को खाना खिलाएंगे या किसी एक प्यासे को हम एक गिलास पानी भी पिलाएंगे या किसी को एक खजूर भी हम खिला देंगे तो उसका अजर हमें ओहद के पहाड़ की बराबर मिलेगा। रास्ते से दुख देने वाली चीज़ को हम हटा देंगे तो उसका भी ओहद के पहाड़ की बराबर अजर मिलेगा। लेकिन कोई गैर ईमान वाला चाहे लाखों को खाना खिला दे, भूखों को या प्यासों को पानी पिला दे या रास्ते में से दुख देने वाली चीज़ें हटा दे तो क़यामत में कल उसको कोई अजर नहीं मिलेगा, ईमान वालों को ही इसका अजर मिलेगा। इसलिए नेक अमाल करने के लिए भी ईमान का होना ज़रूरी है, शर्त है। ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। आला शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है और अदना शाख रास्ते से तकलीफ दे चीज़ का हटाना है, पत्थर कांटा हो। और हया भी ईमान का अहम शोबा है कि हया, शर्मो हया, ये भी ईमान का एक अहम शोबा है। ईमान 7 ज़मीन और 7 आसमान से ज़्यादा वज़नी है। हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब वो गुनाह सादिर हो गया जिसकी वजह से जन्नत से दुनिया में भेज दिए गए तो हर वक्त रोते रहते थे और दुआ इस्तिग़फ़ार करते रहते थे। एक मरतबा आसमान की तरफ मुँह करा और अर्ज़ किया, या अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे मग़फ़िरत चाहता हूँ। वही नाजिल हुई
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन, जिनके वास्ते से तुमने इस्तग़फ़ार की। अर्ज़ किया, जब आपने मुझे पैदा किया था तो मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं समझ गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची हस्ती कोई नहीं है, जिनका नाम तुमने अपने नाम के साथ रखा है। वही नाजिल हुई कि खातुन नबीन है, तुम्हारी औलाद में से हैं, लेकिन वो ना होते तो तुम भी पैदा ना किए जाते। यानी कि दुनिया भी जो बनी है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बनी। हुजूर ना को पैदा किया जाता तो अल्लाह ताला दुनिया ही नहीं बनाते। तो ये पूरी दुनिया कायनात का वजूद ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही हुआ कि अल्लाह ने हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना था, इसलिए दुनिया बनाई। और मेरे मोहतरम दोस्तों, ईमान सातों ज़मीन और सातों आसमान से ज़्यादा वज़नी है। इस हदीस पाक का मफ़हूम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला मुझे कोई ख़ास चीज़ बता दीजिए ताकि उसे मैं पढ़कर तेरे बहुत करीब हो जाऊँ, बहुत तेरा मुकर्रब बंदा बन जाऊँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ करा, या अल्लाह ताला ये तो तेरी सारी कायनात, तेरी सारी मखलूक पढ़ती है, मुझे तो कोई ख़ास विर्द बता दीजिए, कोई ज़िक्र मखसूस चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो कि ये सातों ज़मीन और सातों आसमान से ज़्यादा वज़नी है, कि सातों ज़मीन और सातों आसमान और इसके खिला में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी तराजू के एक पल्ले में रख दी जाए और दूसरे पल्ले में इखलास से पढ़ा हुआ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए। ये कलमे वाला पढ़ना वज़नी बने। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अब हम अंदाज़ा लगाएं कि सातों ज़मीन और सातों आसमान और इसके खला में कितनी चीज़ें हैं। ये ज़मीन के बीच में सूरज है, चाँद है, सैयारे हैं, सितारे हैं, कि ज़मीन से 12 लाख गुना तकरीबन सूरज बड़ा है। कितना बड़ा ये सूरज, कितना बड़ा ये चाँद, और इसके खिला में कितने सितारे और सैयारे हैं, कितने बड़े बड़े इसमें जो चीज़ें हैं, वो सारी तराजू के एक पल्ले में रख दी जाए और दूसरे पल्ले में इखलास से पढ़ा हुआ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए, तो ये कलमे वाला पढ़ना वज़नी बैठेगा। अंदाज़ा लगाएं मेरे मोहतरम दोस्तों कि आसमानों में और ज़मीनों के बीच में तो फरिश्ते भी हैं, कि हज़रत जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं। आता है जब अपनी असली हैयत में आते हैं तो 7वीं ज़मीन पे पैर होते हैं और 7वें आसमान से सर टकरा जाता है। एक पर खोल दें मगरिब ढक दें, दूसरा पर खोल दें मशरिक ढक दें। इतने बड़े फरिश्ते। मीकाईल अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं कि इनके जो है खिदमत जो है इनकी पानी की है, कि सारी दुनिया के पानी का इंतज़ाम इनके है। मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश का बरसना जो है और दूसरी चीज़ें इनकी खिदमत में है पानी की, कि ये बताते हैं कि इनका सर इतना बड़ा है कि अगर सारे समुद्रों का पानी इनके सर के में रख दिया जाए तो एक बूंद भी कान की लो तक नहीं है। इतना बड़ा सर है, तो फरिश्ते कितने बड़े होंगे। इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत के जब रूह निकालने का हुक्म होता है कि इसकी रूह निकाल लो, तो ऐसे चुग लेते हैं जैसे दाना, कोई परिंदा दाना चुगता है। लाखों आदमी की एक वक्त में रूह निकाल सकते हैं। इतने बड़े फरिश्ते हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं। जब सुर फूकेंगे सारी दुनिया टूट फूट जाएगी, चांद टूट के गिर जाएगा, सूरज टूट जाएगा, ज़मीन सब टूट जाएंगी, पहाड़ ये जो है ज़र्रा ज़र्रा टूट फूट के हो जाएगा। तो जब ये सुर फूकेंगे तो सुर कितना बड़ा होगा कि ज़मीन आसमान टूट जाएगा। तो फरिश्ते कितने बड़े हैं ये सारे फरिश्ते। और दुनिया में और भी फरिश्ते हैं जो आते हैं खाना काबे का तवाफ़ करने के लिए। 70,000 फरिश्ते रोज़ाना आते हैं, जिसका एक बार नंबर आ जाता है दोबारा उसका क़यामत तक नंबर नहीं आएगा। कितने फरिश्ते हैं। और आसमान से जब बारिश बरसती है हर बूंद के साथ में फरिश्ता उतरता है। तो कितनी बारिश की बूंदें होती हैं, कितने फरिश्ते हैं। ये सारे फरिश्ते और ये सारी कायनात को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में इखलास से पढ़ा हुआ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए, ये कलमे वाला पढ़ना वज़नी बैठे। यहाँ आता है हदीस में एक जिसका मफ़हूम है कि सातों ज़मीन और सातों आसमान को इकट्ठा करके एक जगह रख दी जाए और उस पर जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ कर रख दिया जाए,
तो वो उसके वज़न से जो है, वो कलमे के वज़न से जो है वो उसको सह नहीं पाएंगे और वो ज़र्रा ज़र्रा हो जाएंगे पहाड़ टूट के। इतना वज़न है उसमें कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा हम जो मिला है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सातों ज़मीन और सातों आसमान से ज़्यादा वज़नी है, सातों ज़मीन और सातों आसमान से ज़्यादा कीमती है मेरे। अल्लाह ताला हमें इसके जो है कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।